हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले बेस सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिविजिबिलिटी, फिर बेस सिस्टम, फिर साइक्लिसिटी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइक्लिसिटी पे काम लगेगा, तो मैंने कहा आज वीडियो अपलोड ही कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बेस सिस्टम उठा लिया। बेस सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, मतलब बेसिकली बेस सिस्टम में चार टाइप्स के मेन होते हैं। ठीक है, अब चार टाइप्स के मेन बेस सिस्टम मेन। ठीक है, वरना बेस सिस्टम तो भाई मैं 7 का भी बना सकता हूँ, 9 का भी बना सकता हूँ, 100 का भी बना सकता हूँ, 1000 का, 1001, किसी का भी बना सकता हूँ मैं बेस सिस्टम। ठीक है, बस उसको बेस सिस्टम को बस ऐसे, अगर मैंने कुछ ऐसे जैसे बाइनरी वगैरह तो ऐसे लिखते हैं। बाइनरी का हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ऑक्टल में 8 होते हैं तो ऑक्टल में 8 होते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। डेसिमल में 10 होते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। हेक्सागोनल में 16 होते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं वही 7 का कर दूं तो हम उसको ऐसे करेंगे। 1001 का कर दूं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? बाइनरी में सिर्फ दो नंबर, जो दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। सबको पता है, जो सीएस करता है या फिर जो भी कोडिंग करता है, सबको पता है कि बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। ठीक है, ऑक्टल में 8 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A B C D E F F। ठीक है, ए मतलब, ए मतलब 11, सॉरी 10। बी मतलब 11। सी मतलब 12। डी मतलब 13। ई मतलब 14। और एफ मतलब 15। ठीक है, अगला देखते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम बेस डेसिमल, सीधा मतलब बेस 10। मतलब मैं ऐसे बता रहा था कि मतलब इसका डेसिमल होता है, मैंने इसलिए लिख रखा था इसको। ठीक है, बेस 10 मतलब डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो हमको 10 टू ये करना है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करते हैं? अब हम मुझे मैंने ना एक ही नंबर ले रखा है सबके लिए, ताकि सबको यूनिफॉर्मिटी रहे और आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? हम जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टेबल बनाते हैं, हम वैसे करते हैं इसको। लेकिन बस यहाँ पर भी हम एक रो बनाते हैं, ऐसे भी हम एक रो बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमको जिसमें करना होता है ना, हम उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, आया क्या? 61। रिमाइंडर क्या आया? 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर यहाँ से हम वापस से 2 से करते हैं, 30। रिमाइंडर क्या आया? 1। फिर हम करते हैं 2 से, यहाँ पर आया रिमाइंडर 0। फिर हम वापस से 2 से, रिमाइंडर आया 7। हम किससे करेंगे? फिर ठीक है, फिर हम वापस से यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 2 से वापस से करेंगे, 1। रिमाइंडर आया 1। अब हम क्या करेंगे? हम अब उसको उल्टा देखेंगे। अब क्या? 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे अब। समझ गए? ठीक है, मैं सर्च भी मार देता हूँ आपके लिए। 122 डेसिमल टू बाइनरी। क्या? 4 टाइम्स 1 0 1 0। ठीक है, 4 टाइम्स 1 0 1 0। ठीक है, समझ गए? चलते हैं हम अगले में। अब इसमें हमको ऑक्टल में करना है। अब हमको सेम चीज करनी होती है, 122। बस अब जो हम 2 से कर रहे थे वो हमको 8 से करना है। ठीक है, अब क्या? यहाँ पर 2 4 20। अरे मम्मी 15 है। ठीक है, फिर हम वापस से 8 से करेंगे। क्या? 1। और फिर वो आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 7। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्टल टू, सॉरी, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल। देखा? 172। ठीक है, यहाँ से उल्टा चलना है। 172। ठीक है, कन्वर्जन जब भी डेसिमल से ऑक्टल में होगी तब ऐसे उल्टा चलना है। ठीक है, अब चलते हैं हम कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। अब क्या हमको क्या करना है? 122। ठीक है, 122 और 16। ठीक है, अब हम करते हैं।
ठीक है, अब ये ऐसे हम ऊपर चले जाएगा और इसका क्या आएगा, 1 7 10। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर तो जीरो ही आएगा, आया ही क्या है। ठीक है, अब हम 10 का मैंने क्या बताया था आपको, 10 मतलब ए। ठीक है, 10 मतलब ए, तो 7 ए। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अच्छा इसने हेक्स नंबर भी दे दिया। अच्छा वो बेटा वाह, इसने हेक्स नंबर भी दे दिया। देखो अब हेक्स नंबर क्या है, 7 ए। समझ गए, यहाँ पर 7 ए। ठीक है, अब हम करते हैं हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, क्या, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ना डेसिमल डालना था। ठीक है, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पर मैं चेंज नहीं करा क्या। ठीक है, अब चेंज करते हैं। अब क्या करना होता है, पहले तो एक तो मैं इसकी चीज की गलती करी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सब काट देता हूँ। ठीक है, 7 A 16 टू, ये करना है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यार गलत लिख दिया। ठीक है, उसको इग्नोर मारना। अब क्या करेंगे हम, 7 into 16 square इंटू 8 इंटू, सॉरी, प्लस A into 16 to the power 1। ठीक है, हमको फिर इसको ऐसे करना होता है। अ, ठीक है, क्या आएगा इसका, 7 into 16, 1 1 2, प्लस 10 into 1, 10 is equals to 1 2 2। ठीक है, ऐसे हमारा आ जाता है। जो फर्स्ट है, जैसे जो हमने जैसे उसको डिवाइड करते हैं ना 16 से, अब हमको मल्टीप्लाई करना है 16 से। और जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे, एक एक पावर 16 की बढ़ाते रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं, हम, हाँ ये ठीक लगता है। बस यहाँ पर एक गलती करी, यहाँ पर वैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या, 1 2, अब इसका बाइनरी में हमने क्या लिखा है यार, 4 टाइम्स 0 1 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको 0 into 2 to the power 0 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to 2 square प्लस 1 into 2 cube प्लस 1 into 2 to the power 4 प्लस 1 to the power 5 प्लस 1 into 2 to the power 6। 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 62 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 10। 10 का ये बन गया हमारा 80। 80 90 90 122। ठीक है, समझ गए, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले में, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल, इसका क्या निकाला था, 172। ठीक है, 172 हम लिखेंगे 2 into 8 to the power 0 प्लस 2 into 8 to the power 1 प्लस 2 into 8 to the 8 square इज इक्वल्स, सॉरी गाइस, सॉरी, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 56 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 172 ही था ना भाई। है 2 into 8 ये, प्लस 670 122, अरे 122। ठीक है। अरे लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो कभी कभी समझ नहीं आता। गाइस हम लोग देखते हैं प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनको कैसे था।
What are the possible values of x in the 7 digit number if the number is divisible by 4? ठीक है, अब यहाँ पर 4 एक ये डिजिट है, x एक ये डिजिट है, 6 x 2, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिविजिबल करना है, मतलब ये वाला पार्ट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एंड में 2 है, मतलब इसमें क्या आ सकते हैं, सारे लिख लेते हैं एक बारी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 डालेंगे तो होता है, 2 डालेंगे तो नहीं होता है, 3 डालेंगे तो होता है, 4 डालेंगे तो नहीं होता है, 5 डालेंगे तो होएगा, 6 डालेंगे तो नहीं होगा, 7 डालेंगे तो होगा, 8 डालेंगे तो नहीं होगा, 9 डालेंगे तो होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 1 3 5 7 9। और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों से, मैंने 7 दिन का टाइम दिया, तब भी यार किसी ने दिया ही नहीं आंसर, किसी ने भी नहीं दिया। मतलब मैं इतना सोच रहा हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, फिर जो कल तब तक सबने दे दी होगी कमेंट कर देंगे, फिर मैं कल आऊंगा सब सारे सॉल्व कर दूंगा। लेकिन यार यहाँ पर तो हफ्ता हफ्ता में वेट कर दिया यार, आपने करा ही नहीं। वेरी सैड, वेरी सैड। ठीक है, अगला देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7? ठीक है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7? भाई कम से कम ये तो कर लो। ठीक है, ये मैं आपको और टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको इसको करना है, ठीक है, ठीक है, इसको करना है। अब अगर आप देखते हैं, हम थोड़े से, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे जाता हूँ, अब उसके आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा कम्युनिटी पोस्ट चैनल ये रहा, मैंने सारे वैसे ही खोल रखे थे पहले से ही। ठीक है, एक मिनट, मेरी चार्जिंग कम हो गई। कितने मिनट की वीडियो हो गई? बहुत देर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मेरे कम्युनिटी पोस्ट, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, रुको मैं अपने इसमें यूट्यूब पे जाता हूँ। अच्छा हाँ, ये और चैनल पे चले जाते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं लाइक कर देता हूँ, तो बोलना मत कि आपने खुद का ही पोस्ट कर रखा है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है, हर कोई करता है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? अब इसमें से इर्रेशनल कौन सा है? ठीक है, अब पता नहीं है कौन एक बंदा है, ठीक है, जिसने √16 को कर रखा है, क्योंकि अगर हम पहला ऑप्शन देखें, √100, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10। ठीक है, हम इसको 10 लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, ये पी होगा। ठीक है, बिलोंग्स टू पी। अगर हम √12 को देखें, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा 2√3 लिख सकते हैं, जो बिलोंग करता है इरेशनल नंबर्स को। थर्ड देखिए, रूट, ये क्या होगा, √12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, डिवाइड है, ठीक है, इज इक्वल्स टू √4, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, दैट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। फोर्थ का अगर हम देखें, तो √16 इज इक्वल्स टू 4, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। अब जो एक बंदे ने या फिर किसी लेडी ने कर रखा है वो गलत। ठीक है, तो उसको ये देखना चाहिए, वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये तो यार बेसिक सा था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं हार्ड। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे देख रहा था, ये अपडेट नहीं हुआ था, हाँ अपडेट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पर ऐसे गलत कर रखा है, तो वो गलत है। और अगर आपने गलत करा है, तो आप बताओ, आपको क्या गलत लगता है, कम से कम कमेंट करो, ताकि मैं आपको ठीक तो कर सकूं। ठीक है, और मैं अपना अगर जीमेल भी खोलूं, यहाँ पर भी किसी ने डाउट नहीं पूछ रखा है, तो मैं क्या ही करूँ फिर मैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, और इस वीक हम अपना वो बना रहे हैं, मैंने स्लाइड भी बनाई होगी। ठीक है, इस वीक हम नंबर सिस्टम का वीक बना रहे हैं, तो हर रोज कम से कम 3 या फिर 4 कम्युनिटी पोस्ट क्विजेस में आएंगी नंबर सिस्टम के बारे में। कभी कभार मैं फन फैक्ट्स भी डाल दूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे आज मैं बेस सिस्टम बना रहा हूँ, वो भी नंबर सिस्टम का पार्ट ही होता है, तो मैंने कहा वीक बना ही रहे हैं, तो चलो बाइनरी का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्लाइड, हाँ आंसर चलो मैं, ठीक है,
तो अब हम और चीजों का देखते हैं। रूट 9 इज डैश नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमको सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 भी। ठीक है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो रूट 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये तो था कि इसमें भी एक बंदे ने क्यों गलत कर रखा, मुझे ये लगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो वो क्या होता है? तो पहले हम चार्ट बनाते हैं। सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर आता है होल नंबर्स, फिर आता है इंटीजर्स, फिर आता है रैशनल नंबर, उसका अलग सेट आता है क्यू, फिर एक पूरा सेट आता है, फिर एक सबको ले रहा होता है रियल नंबर्स। ठीक है, फिर एक अलग सा सेट आता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, फिर इन सबको जब हम मिलाते हैं, जो यूनिवर्सल सेट बनता है इसका। एक मिनट में अच्छा से बक्सा बना दूं। ये होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसमें होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो क्लास 11th में आता है। ठीक है, क्लास 11th में आता है सीबीएसई में। आई थिंक आईसीएस में तो जल्दी आ था। ठीक है, तो इसमें भी एक बंदे ने गलत कर रखा है। आह, ये तो भाई, ये तो 9th 8th 9th में सिखा देते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर, भाई ये तो ऑब्वियसली बात है। इन्फिनिट नंबर जो होते हैं टू रैशनल नंबर के बिटवीन। ठीक है, क्योंकि हम उसके मिडल मिडल का निकाली जाएंगे और होता रहेगा। जैसे मैं बोलूं 4/5 से 4/6 का निकालना है, तो इसका मिडल टर्म क्या होगा? सबको दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके क्या आता है? 6 24 24 44 डिवाइड बाय 30। 44 डिवाइड बाय 30 कैसे है? आ भी सकता है। हाँ, आएगा नहीं। 44/30 आ जाता है। ठीक है, अब इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 22, ये कट गया, 11 15। ठीक है, इसका मिडल है 11/15। ठीक है, अब इससे और इससे और इससे निकाली जाएंगे मिडल। तो ऐसे ऐसे करके इंफिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो इसका तो एक और लोग बंदे ने गलत दे रखा है। क्या ही बोलूं यार अब मैं। हम बोले तो बोले, क्या जाए तो जाए कहाँ। कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। एज 0/q इज इक्वल्स टू 0 वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0/0 हम इमेजिनरी मानते हैं, टोटली इमेजिनरी नंबर है, कुछ भी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम अगर q 0 नहीं है तो हम उसको 0 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, चलो किसी ने तो इसका आंसर गलत नहीं दिया, इसमें तो मैं प्राउड हूँ। इसमें भाई साहब, कोई ऐसा कैसे बोल रहा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर स्क्वायर प्लस रिमाइंडर? कोई बोल रहा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। शाबाश। बस, ठीक है, कैसे मतलब इतना इतना गंदे आंसर, इतने गंदे। दो बंदा बोल रहा है डिवाइजर स्क्वायर, एक बंदा बोल रहा है रिमाइंडर। ठीक है, फिर 24 लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन जो सही है। जो सही है, 24 लोग पे हम प्राउड हो। ठीक है, तो आ, तो हाँ, इसका आंसर क्वोशिएंट है, क्योंकि हम डिवाइजर डिवाइजर से क्वोशिएंट निकालते हैं जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा डिविडेंड बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये भी देखा है।
तो हाँ, तो मैं बहुत देर से पंजाब था, लुधियाना की सिटी में, वहां पर मेरा नानी हाउस है। ठीक, तो वहां पर मेरा पास कोई भी लैपटॉप नहीं था, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम, तो मैंने अब बताया था कि वहां पर मैं बैठ बैठ के कम से कम कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा था। तो मैं कम से कम एक दो तो डाल ही दी थी। मैं फैमिली फंक्शन में गया था एक्चुअली में। तो मैं शाम को पहुंचा, रात को तैयार हुआ, और सुबह की ट्रेन पकड़ी और आ गया। तो मुझे कोई टाइम नहीं मिला, तो लेकिन मैंने बीच में दो तीन कम्युनिटी पोस्ट डाल दिए थे। ठीक है, तो मैंने उसी वक्त उसी दिन, मैं मंडे को, जैसे आज क्या है, ट्यूसडे है ना आज। हाँ, अष्टमी है ना। तो मैं मंडे को पहुंचा हूँ। ठीक है, संडे से हमारा वीक खत्म हो गया था यूक्लिड ज्योमेट्री का, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऐसे डाल दी थी। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर तो मैंने बस ऐसे अपॉलजी लेटर मांगी थी कि मैं पता नहीं आलसी हो गया था मैं डालने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको नवरात्रि भी विश करी थी। चलो अब कोई बात नहीं, वो तो हम आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट हो गए, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है ना। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा। अपने ही लोग हो, क्या ही बुरा मानोगे, पूरा देखोगे मुझे पता है। ठीक है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। यार ये तो यूक्लिड ज्योमेट्री का शुरू हो गया ना, चलो इसको छोड़ दो। अब ये तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, देख लेना, वरना मुझे मेल कर देना वॉयज ऑफ मैथ्स में। ठीक है, वॉयज ऑफ मैथ्स में आपको मेल करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ अगर किसी को कोलैबोरेट करनी है, वीडियो बनानी है, तो कोलैबोरेट कर सकते हो। आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो इसी मेल पे। ठीक है, और फिर आप मुझे अपने जो होमवर्क क्वेश्चन है उसकी सबमिट कर सकते हो, अपनी फोटो खींच के अटैच कर दो। ठीक है, और अब मुझे नए आइडियाज बता सकते हो कि भैया मुझे इस चीज पे वीडियो चाहिए, इस चीज पे बनाओ, इस चीज पे बनाओ, इस चीज पे बनाओ। ठीक है, तो बस इतना ही। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला, इस वीक की थीम इस बार नंबर सिस्टम है। तो पोस्ट आते रहेंगे। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। ठीक है, हम अपनी वीडियोस में और एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला तो एलिमेंट है हमारा, हम पहले सिखाते हैं उसकी थोड़ी सी थ्योरी, कि इतने टाइप्स होते हैं और क्या करते हैं। जैसे मैंने आज बाइनरी सिस्टम का दिखाया। धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा वो डेफिनेशंस पे भी जाऊंगा, तभी, क्योंकि सीबीएसई में भी आपको दिक्कत ना है। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन पे भी जाऊंगा, और फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ना थोड़ा सा क्या, कैसे समझाऊं मैं। हम्म, थोड़ा सा क्वेश्चंस और ला पाऊँ, जैसे मैंने एक ही करवाए हैं, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लंबी खींच गई थी, मुझे पता ही था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एलिमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम टाइटल समझाएंगे। ठीक है, मैं टाइटल समझाऊंगा। दूसरा, फिर मैं उसके थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगा, वो क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है। और जो मैं आज भी आपको बेस सिस्टम दिखाया है, उसका कम से कम एक या फिर दो क्वेश्चन आईओक्यू में आप, कम से कम एक तो आता ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बीच में किसी क्वेश्चन के ठूस देते हैं ये लोग। ठीक है, तो बस मैंने आपको करवा दिया, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है इसका। एक ही क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे पेपर देखे थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि, सॉरी, मैं थोड़े से एलिमेंट्स की, मैं सबसे पहले तो टाइटल समझाऊंगा, फिर उसकी थ्योरी समझाऊंगा, थोड़े से टाइप्स वगैरह सब। ठीक है, फिर थोड़े से क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस हो गए, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर आता है हमारा पार्ट, मैं थोड़ी सी अपने मेल की पब्लिसाइजिंग करूंगा, क्योंकि भाई मुझे चाहिए कि कोई मेल करे, कोई ऐसे करे। और फिर मैं कमेंट्स करूंगा, कि कमेंट्स रीड करूंगा। ठीक है, आज ज्यादातर कोई कमेंट आया नहीं। अरे हाँ, थोड़े से कमेंट्स आए थे, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी वीडियो में करता हूँ। ठीक है, कमेंट्स का करूंगा, फिर करूंगा जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं उसका, फिर मैं अपने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर मैं अपने वीक की थीम का थोड़ा सा एक फैक्ट को कोशिश करूंगा। और 10वां और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ट्राई करूंगा हर एक वीडियो में एक सोशल प्रॉब्लम आपके सामने लाने की, उसका उसका ऑल्टरनेटिव और आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा उसमें लाने की। ठीक है, तो हाँ, अब मैं एक एक एक, एक अभी मैं जो कर सकता हूँ वो एक बच गया, जो मैं महत्वपूर्ण कमेंट्स रीड कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ, मुझे चैनल डैशबोर्ड्स, जाते हैं हम कमेंट्स में। आई हैव नोटेड। देखो, मैं अब सारे रिस्पॉन्ड करता हूँ, तभी मेरा कुछ आता नहीं है। तो हाँ, ये फॉक्सी गेमर है, शाउट आउट टू हिम भाई। फॉक्सी गेमर भाई, थैंक यू भाई, तुमने मुझे करा। ठीक है, इनकी वीडियो थोड़ी सी मैंने इनकी देखी, ये भी मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर ही हैं। ठीक है, शाउट आउट टू हिम भाई, फॉक्सी गेमर भाई।
इन्होंने मुझे बताया कि मेरी ये जो पोस्ट मैंने डाली है उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हो गया, लेकिन जब मैंने पहले देखा था ना था नहीं, लेकिन पता नहीं अब एक्सप्लेनेशन में हो चुका है ऐसा। स्लाइटली सेटिस्फाइड। हम्म। ऐप रिलायबिलिटी भाई, इन्होंने पता नहीं मेरा भाई मेरी एक्सप्लेनेशन मोड़ मोड़ दी, अब मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता यार। और मुझे इसको डिलीट करने का मन नहीं कर रहा है, एक तो इतनी देर के बाद पोस्ट में इतनी रीच आई है। ठीक है, मुझे मन भी नहीं कर रहा है इसको डिलीट करने का। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यार आप खुद से देख लेना, अब इसका मैं क्या ही बोलूँ। 3x - 5 इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, फिर 9x मतलब 27, 27 - 15 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। थोड़ा सा यार अब पता नहीं उन्होंने क्या करा यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब वालों यार प्लीज, मैं आपको इसमें वो भी कर रहा हूँ, इसमें आपको मेंशन भी कर रहा हूँ, प्लीज इसके ऊपर वर्क शुरू करो। मतलब ग्लिच आया था वो तो अच्छा है, फॉक्सी गेमर भाई ने बता दिया मुझे। ठीक है, यूट्यूब प्लीज वर्क इनटू इट, थोड़े से ग्लिचेस अगर ऐसे आते रहेंगे तो मुझे भी मुश्किल होगी, बड़े क्रिएटर में तो थाउजेंड्स में आते हैं, उनको भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन ये भाई बोल रहे हैं 1.609 वॉज कंफ्यूजिंग। तभी मैंने थोड़ा सा करा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में ना बहुत लोग थोड़े से मिस्टेक्स करते हैं। तो वो था। अब ये क्या बोल रहे हैं, 240 डिवाइड बाय 4 to the power 7, which is 60 into 7। क्या क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, पता नहीं सब्सक्रिप्ट क्यों आ रहा है उसको। ठीक है, विच इज 60 into 7 और 420। अरे अच्छा, इनका भी मतलब बेस सिस्टम का ही था। ठीक है। हाँ, ये भैया जी बोल रहे हैं कि सारे सम का कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमने बहुत सारे पैराडॉक्सेस देखे हो, कोई वन -1/9 प्रूफ कर रहा है, कोई -1/12 प्रूफ कर रहा है, लेकिन ज्यादातर रामानुजन जी का यूज होता है -1/12। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ पर -1/12 लिखा था, यहाँ पर भी कमेंट मेरा ऐसे कर दिया। यूट्यूब भाई थोड़ा सा करो। अब सेम बंदा बोल रहा है कि मैंने ये नहीं बोला कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन जो मैंने ये वाली जो पोस्ट डाली थी, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन था, यहाँ पर जाओ तो, जिसमें ये वाला क्वेश्चन था, उसमें ज्यादातर सक्सेसिव ही होता है, ज्यादातर क्या होता ही सक्सेसिव है। ठीक है। तो ये कोई होता नहीं है कि आपने अगर गलत कर दिया तो आप ऐसे करिए। ठीक है। चलिए तो मेरा ये ठीक है। तो थोड़े से कमेंट्स हो गए, और कमेंट्स आएंगे तो मैं उनको भी रीड आउट करूंगा जरूर। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको भी अपना करना है तो कमेंट्स करके जैसे होमवर्क क्वेश्चन डालूंगा मैं। अरे हाँ, आज तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया। अच्छा याद दिलाया यार, कमेंट से अच्छा याद दिलाया। यहाँ पर F5 होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है 3C8 into 10। ठीक है, और 2, 3, 1, 8 to 16। इसका मैं हिंट देता हूँ, पहले ऑक्टल से ना, पहले इसको ना इसमें बनाओ, और फिर इसको इसमें। ठीक है, इसकी मैंने हिंट दी क्योंकि मैंने आज बताया नहीं है, ये खुद से करो। ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 52 सब्सक्राइबर हो गए, हमने हाफ सेंचुरी क्रॉस कर ली है। अभी हमको सेंचुरी पे एम करना है, तो याद रखना जैसे ही हमारे टू डबल सेंचुरी हो जाएगी, यशस्वी जायसवाल बन जाएंगे हम। ठीक है, जायसवाल बन जाएंगे हम। ठीक है, तब से मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूंगा, हर संडे को लाइव स्ट्रीम होगी। और जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, डुगलू रिवील भी होने वाला है। ठीक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, डुगलू थोड़े से देर के लिए था फिर चला गया, अभी वापस लाऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।